प्रमुर ध्यान उपरांत सत्संग ब्रह्म ऋषि तुकाराम जी महाराज साधना में सफलता न मिल पाने के कारण कई बार खिन्न भी होते हैं और ईश्वर को उल्हाना भी देते हैं, उससे गुस्सा भी करते हैं, सुनाई नहीं देता, दर्शन क्यों नहीं देता, उस वेदना से ग्रसित रहते हैं। और जिस दिन वो परिपक्वता आती है उस दिन उस रहस्योद्घाटन हो जाता है, हरिदर्शन हो जाते हैं। हरिदर्शन होने के उपरांत फिर क्या भाव निकलते हैं ये हमें समझना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हम उस काल में से निकल रहे हैं जैसे तुकाराम जी महाराज कहीं ना कहीं असफलताओं में झूल रहे थे। सुन वो भी बहुत कुछ रहे थे आसपास से, उन्हें समाज ने सोने की प्लेट में लाके सब कुछ नहीं दिया था। जो जो कठिनाइयां उनको अपने आसपास से सबसे निकटवर्ती से भी जिनका सामना करना पड़ा, वो कोई छोटी कठिनाइयां तो नहीं थी। छोटी कठिनाई भी हो, अगर उठते बैठते आने लगे तो बड़ी मुश्किल हो जाती है ना। प्राण मुंह को आ जाते हैं और उठते बैठते वो कठिनाई सामने आ जाए। उन्होंने झेला और झेल करके फिर ये अवस्था उनकी आई। काम क्रोध केले घर रीते देह भरला विठ्ठले, काम क्रोह ने देह खाली किया तब वह विठ्ठल से भर गया। काम क्रोध केले घर रीते, तब आया विठ्ठल। देह प्रत्यक्ष झाला देव, देह देव स्वरूप बन गया। सकल इंद्रिय झाली ब्रह्म रूप, सारी इंद्रियां ब्रह्म रूप हुई। सकल इंद्रियां, कितनी बड़ी बात है। सकल इंद्रियां, समस्त इंद्रियों में ऐसा पवित्रीकरण, ऐसा ऐसा न्यास हो गया इंद्रियों में। ओम वांग में आसे अस्तु, न स्वर में प्राणास्तु, अक्षर में चक्षुरस्तु, कर्णर में क्षत्रमस्तु करते हैं ना। तो हम लोग यहाँ पर पवित्रता की स्थापना, पर उनके यहाँ तो कहते हैं कि समस्त इंद्रियों में बस वो ब्रह्म आके बस गया। इंद्रियों में ब्रह्म बस गया माने अब देख कौन रहा है? ब्रह्म। सुन कौन रहा? ब्रह्म। चख कौन रहा? ब्रह्म। स्पर्श कौन कर रहा? ब्रह्म। उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तभी तो उन्होंने कहा सकल इंद्रिय झाली ब्रह्म रूप, सारी इंद्रियां ब्रह्म रूप हुई। संचित प्रारब्ध क्रियमाण अवधा झाला नारायण। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामाण जो तत्काल परिणाम आता है, सब नारायण रूप हो गए। अर्थात कर्म बंधनों से संचित प्रारब्ध क्रियमाण अवधा झाला नारायण। इसका तात्पर्य यह है कि कर्म फल चाहे उनको संचित कर्म का भोगना पड़ा। मालूम है ना कि कर्म जो गुह्या कर्म गति है वो 3 प्रकार का कर्म होता है हमारा, संचित, प्रारब्ध, संचित और कर्माणी। और वो कहते हैं कि जब वो सब कुछ वही हो गया तो मेरा कर्म बंधन भी फिर वही हो गया। मेरा संचित था या प्रारब्ध था या कर्माणी, वो सब नारायण हो गए। अर्थात कर्म बंधन भी अब मेरे नहीं रहे। दिसे हरि रूप सृष्टि सर्व आनंदांची सृष्टि झाली। सारी सृष्टि हरि रूप दिखने लगी, सारी सृष्टि आनंद पूर्ण बन गई। आनंदांच्या आनंदांच्या कोटि साठवल्या पोंटी, अंतःकरण कोटि आनंद से परिपूर्ण हुआ।
ये अगला उन्होंने इसमें कहा। अर्थात अंत है कर्ण, अंत है जगत, कोटि कोटि अनंत से, आनंद से भर गया, परिपूर्ण हो गया। आगे वो कहते हैं, अंतरीची ज्योति प्रकाशली दीप्ति, मुलिंचीति होती आच्छादली। जो पहले आच्छादित थी वह ज्योति अब अंतःकरण में उद्दीप्त हुई। अर्थात अभी तक तो कपाल मंडल में हम ब्रह्म तेज को, उनके तपोबल को आच्छादित अनुभव करते हैं। पर एक अवस्था आई कि वो तो सब प्रज्वलित हो गया, प्रचंड हो गया, उद्दीप्त हो गया। वो केवल अब आच्छादन नहीं है, अग्नि के आभा का, प्रकाश का आच्छादन नहीं, अग्नि रूप हो गया। अब वो कोई भाव रूप नहीं बचा, अब भाव नहीं, अब तो हो गया। जो पहले आच्छादित थी वह ज्योति अब अंतःकरण में उद्दीप्त हुई। जो पहले कहीं बाहर से आच्छादन आता था, अब तो मेरे गहरे अंतःकरण बुद्धि चित्त में प्रचंड ज्योति बन गई। पाहे तिकड़े माए बाप विठल रघुमाई, जहां देखे वहां माँ बाप विठल रघुमाई। जहां देखो वहां माँ बाप के स्वरूप में विठल और रखुमाई मुझे दिख रहे हैं। काशियाने पूजा करूं केशी राजा। यहाँ इस स्लाइड का एक भाग यहाँ स्पष्ट नहीं हो रहा है, जिसका अनुवाद मुझे आपको दिखाने में थोड़ी अक्षमता हो रही है। मैं चेष्टा करता हूं अगर मैं दिखा पाया तो, अन्यथा मुख से बोल के ही काम चलेगा। हाँ, मुख से बोलना पड़ेगा। हे केशव मैं तेरी पूजा किससे करूं? काशियाने पूजा करूं केशी राजा। हे केशव मैं तेरी पूजा कैसे करूं? क्योंकि सब स्थानों पर तो तू ही अब आ गया, अब तो तू ही व्याप्त है। अब तेरी पूजा करूं तो करूं कैसे? मेरे पास तो अब पूजा का विकल्प बचा ही नहीं। अर्थात अब वो ब्रह्ममयी हो गए, और ब्रह्ममय होना भी आरंभ में एक समस्या ही होती होगी, ऐसा हम सोचते हैं। विवेकानंद जी को सब कुछ ब्रह्ममय दिखा था तो भटकते फिरे थे, हर चीज में ब्रह्म दिख रहा था। तो जब कहीं ब्रह्म साक्षात्कार हुआ होगा तो हर चीज में ब्रह्म देख करके कठिनाई भी तो साथ आएगी। अभी शरीर बचा हुआ है और ब्रह्ममय अवस्था आ गई तो अटपटे से व्यवहार नहीं होंगे, सब कुछ अटपटा सा नहीं दिखेगा, अटपटा नहीं लगेगा, अपने को भी सामने वाले को भी। अभी तो हम सोच रहे हैं, पर एक बात का आश्वासन तो संत तुकाराम जी महाराज ने दे दिया कि मेरा नंबर भी आएगा। खाली कोई नहीं बचता, नंबर सबका आएगा, ये आश्वासन उन्होंने दे दिया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।